स्टूडेंट्स वी वर रीडिंग सिविक्स चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। अब तक हम रीड कर चुके हैं स्टूडेंट्स व्हाट इज सेक्युलरिज्म एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। यस, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डोमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं जिसके कारण कि हम किसी भी कम्युनिटी के साथ किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। फर्स्ट पॉइंट है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती और सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। अगर आप एक ही कम्युनिटी के हैं तब भी आप अपने दूसरे मेंबर्स को, दूसरे पर्सन्स को किसी भी तरीके से उनको डोमिनेट नहीं कर सकते। और स्टेट जो है वो आपको किसी भी रिलीजन को मानने के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकती। हर इंडिविजुअल जो फ्रीडम है किसी भी तरीके का कोई भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। यस स्टूडेंट्स, दैट इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट अबव डोमिनेशन। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे कई प्रिवेंशंस किए हैं जिससे कि हम इन डोमिनेशंस को रोका जा सके। फर्स्टली उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई हैं कि रूल बाय द रिलीजियस एंड नॉट डज इट सपोज वन रिलीजन। किसी भी एक रिलीजन को जो गवर्नमेंट जो है वो किसी भी तरीके से उनके ऊपर रूल नहीं करेगी, अपना नहीं शासन नहीं चलाएगी। और इंडियन गवर्नमेंट जो है एक उनके अंदर थोड़ा स्पेस बना कर रखेंगी, जैसे लॉ कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या कोई भी ऑफिसेज हैं, नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। वो किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। इसके एक स्टोरी के कारण उन्होंने स्टोरी के साथ हमें एक्सप्लेन किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं अपने सर से बोलते हैं कि सर नेक्स्ट मंथ वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इन स्कूल, वी कैन डू दिस ईयर। रिलीजियस फेस्टिवल आ रहा है, वो स्टूडेंट्स अपने स्कूल के अंदर उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की परमिशन ले रहे हैं, बट उनके सर बोल रहे हैं कि आई एम अफ्रेड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो बोलते हैं कि हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, इससे यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी वन रिलीजन को हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इन दिस स्कूल प्रेमिसेस मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडेज, क्योंकि इसी वजह से मोस्टली जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं उन पर हॉलीडेज़ होती हैं। स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि ठीक है अब हम इसको स्कूल के अंदर सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इन लोकेलिटी, तो हम ठीक है कोई बात नहीं, हम इसको हमेशा की तरह अपने लोकेलिटी के अंदर ही इसको सेलिब्रेट करेंगे। द सेकेंड वे इन विच द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबर डोमिनेशन थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस। दूसरा स्ट्रेटजी क्या है कि हम गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके से उनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी। मीन्स ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंटल। गवर्नमेंट जो है वो एक रिलीजन के जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करेगी और उनके बीच में किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगी। इसके एग्जाम्पल दिए कि एक पर्सन है, वो बोल रहे हैं दूसरी कम्युनिटी सिख हैं उन जिनका नेम है परमजीत, उनको बोल रहे हैं कि परमजीत आपने हेलमेट क्यों नहीं वेयर किया। हेलमेट जो है वो बहुत रिक्वायर रहता है और आपको इसके लिए फ़ाइन भी हो सकता है। डू यू वांट टू बी फाइन? एंड वो जो परमजीत जी हैं वो बोलते हैं कि डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फ़ाइन नहीं लगेगा बिकॉज आई एम सिख फ्रॉम सिख कम्युनिटी और मैंने पगड़ी पहन रखी है जो हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और गवर्नमेंट जो है हमें फोर्स नहीं कर सकती हेलमेट पहनने के लिए। This is because the Indian state recognizes the wearing pagdi in center of the six religious practices, and in order not to interference with this, follow an exception in law। इस वजह से उनको लॉ के अंदर इसकी छूट दी गई है। थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर। स्ट्रेटजीज जो है कुछ स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं इन रीड इन दिस चैप्टर अबाउट द अनटचेबिलिटी, जिसको कि हम अनटचेबिलिटी के अंदर इसको पहले हम रीड कर चुके हैं। द सेम रिलीजन जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने लोअर कास्ट के लोगों के साथ जिस तरीके से लोअर कास्ट को कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर अनटचेबिलिटी का उनके साथ बिहेव किया जाता था, इसको रोकने के लिए इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवेंशन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड द सोशल प्रैक्टिसेस इन डिस्क्रिमिनेशन। और गवर्नमेंट ने उसको इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए लोअर कास्ट के लोगों के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाए गए थे जो कि उनको भी एवरी सिटीजन्स के तरह उनको भी वो सारे राइट्स थे।
Similarly, to ensure the law relating to the inheritance rights are respected, the state may have पर्सनल लॉ ऑन कम्युनिटीज़। इसी तरीके से देयर इज़ वन significant way in which Indian secularism differ from the dominant understanding secularism practices United States of America। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर डोमिनेशंस को, सेकुलरिज्म के डोमिनेशंस को, इनको अलग करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस किए गए थे, डिफर किया गया था। दिस इज़ बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द अमेरिकन सेकुलरिज्म के अंदर बिल्कुल स्ट्रिक्टली सेपरेशन कर दिया गया था, और इसी चीज़ को इंडिया के अंदर भी फिर आगे फॉलो किया गया। इन इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर भी स्टेट का इंटरफेरेंस जो था वो रिलीजियस के साथ अलग कर दिया गया था, उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया था, जिसको हम अनटचेबिलिटी के अंदर देखें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंटेड हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी, जिसको अनटचेबिलिटी को अलग करने के लिए वहाँ पर स्टेट जो है वो इस तरीके के अंदर अपना इंटरफेरेंस कर सकती है। स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट, स्टेट को पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द रिलीजन। इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल्स डिस्टेंस, इसको हम कुछ प्रिंसिपल्स के साथ इनके बीच में हम थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं। आइडियल लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, these ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is not behaving according to the secular principles। हम वो कर सकते हैं कि स्टेट जो है वो सेकुलर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी। इंडियन स्टेट इज अ सेकुलर एंड वर्क वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। स्टेट जो है वो हर डोमिनेशंस के, किसी भी तरीके का रिलीजियस के अंदर डोमिनेशंस को वो रोकेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी देता है कि फंडामेंटल राइट्स आर बेस्ड ऑन दिस सेकुलर प्रिंसिपल, सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, और ये फंडामेंटल राइट्स और डोमिनेशन स्टेट का बीच के अंदर इंटरफेरेंस इसलिए रखा गया ताकि किसी भी तरीके का कोई वायलेंस नहीं हो, नो वायलेंस ऑफ दिस राइट्स इन द इंडियन सोसाइटी, किसी तरीके से कोई वायलेंस नहीं हो, बिकॉज सच वायलेंस हैपन फ्रिक्वेंटली दैट वी आर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म और प्रिवेंट देम फ्रॉम द हैपनिंग। इस तरीके की किसी भी तरीके का जो वायलेंस है रिलीजियस को लेकर, उनको रोकने के लिए किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग्स हो सकती हैं, वायलेंस हो सकता है, इस टाइप्स के अंदर फिर स्टेट जो है अपना इंटरफेरेंस कर सकती है। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिट मेक अस सेंसिटिव एंड द वायलेंस, और वो उस टाइम पर जो है ये हमारे जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और इस टाइम के अंदर किसी भी तरीके की वायलेंस को रोकने के लिए स्टेट जो है वो अपना एक्शन ले सकती है। तो स्टूडेंट, दिस मच इज़ योर टॉपिक। आई होप यू एंजॉय योर लेसन। थैंक यू वेरी मच।